हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एपी का जो लेसन है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल डिम्पल चैप्टर है। हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज के कुछ फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चंस किए थे और उसी में हमने देखे थे। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर हमें कई ऐसी थ्रिलिंग चीज़ें फाइंड करने को मिलेंगी जो आम तौर पे हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी में हमने 5.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, 3-4 क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे इसको फाइनली आगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आपको मज़ा भी आएगा इसको सॉल्व करने में। विच ऑफ द टर्म्स एपी 3, 8, 13, 18 ऐसे करके आपको एक एपी दिया हुआ है। 3, 8, 13 एंड समथिंग ऐसे गिवन है हमें। और पूछने का मतलब क्या है कि कौन सा टर्म होगा जो 78। स्ट्रेट क्वेश्चन ऐसे चलते जाएं तो 78 कौन सा टर्म। तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये चैप्टर पूरी तरह से फॉर्मूला बेस है। दो ही फॉर्मूले इसके अंदर, उसी को ही यूज करते रहना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। हमें निकालना है कौन सा टर्म होगा, मतलब मुझे एन फाइंड करना है। तो ए एन की जगह पे मैं लिखूंगा 78। ए आपको मालूम है 3, एन नहीं मालूम और डी मुझे मालूम है, इनका डिफरेंस दैट इज 5। ठीक है, ये इधर माइनस कर दूंगा। 78 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू 5, दिस इज 75। ये 5 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा एंड दिस विल गिव अस द आंसर। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, देन 2 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू एन माइनस 1 को इधर ले लेंगे तो प्लस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। स्ट्रेट आंसर है, कुछ भी नहीं करना है। ए एन का फॉर्मूला आपको यूज करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखेंगे आप, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। सेम स्ट्रेट क्वेश्चन है, फिर भी एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं इस टाइप में। है क्वेश्चन सेम कि उसमें भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालना है। एक है आपके पास 18, देन 15.5 ले लो इसको, देन आपके पास 13, मतलब ये इस तरीके से चलेगा। और हमें बताना है कि -47 अगर लास्ट टर्म है, मतलब ए एन टर्म है, तो इस सीरीज में कितने टर्म्स हो गए। सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर, सिर्फ नंबर्स बदल दिए हैं। मैंने ये नंबर इसलिए लिया है क्योंकि पॉइंट का थोड़ा सा चक्कर ना आए आपको। ए इज 18 प्लस एन माइनस 1 जो हम फाइंड करना चाहते हैं। डी का एक चैलेंज आ सकता है, 18 माइनस 15.5 नहीं, 15.5 माइनस 18 ही करना है। इसका मतलब ये नेगेटिव में आएगा, पहली चीज। दूसरा 18 माइनस 15 में कर लूंगा, ठीक है, तो जो भी 2.5 बट विद नेगेटिव साइन, बस यही एक फर्क था। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, -47 माइनस 18 और ये n माइनस 1 इंटू -2.5। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 415 और इसको डिवाइड में डाल दो। ये याद रखो, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। दोनों कैंसिल आउट, नेगेटिव। अच्छा, डेसिमल पॉइंट का कई बार प्रॉब्लम आता है, इसको ऊपर जीरो लगा के इसका डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, इसको सॉल्व करके +1 ऐड करेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर मिल जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। 11 टर्म दिया है, 16 टर्म दिया है, इजिली कर पाएंगे हम लोग। फिर भी मैं आपको 9th वाला क्वेश्चन बताता हूँ, मिलता जुलता क्वेश्चन है। आपको 7th 8th 9th 6th वगैरह ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो मैं आपको 9th वाला क्वेश्चन बताऊं कि कैसे सॉल्व होगा। एकदम सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, उसमें भी एक ही फॉर्मूला। देखो, मैं फॉर्मूला रब तक नहीं कर रहा, इसका मतलब साफ है कि एक ही फॉर्मूला बार बार हम लोग यूज कर पा रहे हैं। 9th में देखो, इधर थर्ड टर्म एंड द 6th टर्म, थर्ड एंड द 9th। थर्ड टर्म मेरे को गिवन है a3 is equal to 4, then a9 is equal to -8। ठीक है, ये दो चीजें हमें दी हुई हैं, 4 एंड -8। ठीक है, इसकी मदद से मुझे फाइंड क्या करना है, वो एक ध्यान रखने वाली चीज है। एपी इज 0, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, मतलब मुझे पहले से ही ये बताना है कि कौन सा टर्म उसका 0 होगा, ये मुझे फाइंड करना है। ना तो मुझे ए मालूम है, ना मुझे एन मालूम है, ना मुझे डी मालूम है। लेकिन ए और डी फाइंड करने के लिए हम लोग
इनका यूज कर सकते हैं। A3 क्या होता है? A प्लस 2 इज इक्वल टू, ये कैसे आया? A प्लस n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो A प्लस 3 माइनस 1 2D इज इक्वल टू 4। सेकेंडली A प्लस 9 है तो 8D इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जैसा कि हम लोग साइमल्टेनियस या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेम प्रोसीजर से सॉल्व कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, 2D माइनस 8D इज माइनस 60, 4 प्लस 8 इज 12, दैट इज D इज इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 6 दैट इज माइनस 2। ये उठा के हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, A भी मिल जाएगा। ठीक है, A इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 दैट इज 8। ये मैं वैल्यूज यहाँ पे डालता हूँ। 8 प्लस n मुझे अभी भी फाइंड करना है, D मुझे मालूम। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा, माइनस 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, दिस इज 4 माइनस 1 विल कम हियर एंड द आंसर इज 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें दो कंडीशंस ऑलरेडी दी हुई थी कि 4th टर्म और 8th टर्म गिवन, 9th टर्म। मैंने उस 3rd टर्म और 9th टर्म को पहले इक्वेशन मतलब इसी के अंदर पुट करके एक वैल्यू निकाली, जिनको साइमल्टेनियस हमने सॉल्व किया। डी और ए की वैल्यूज मिल गई। डी और ए की वैल्यूज में अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में डाल दूंगा, आई विल गेट द आंसर ऑफ एन। ऐसे आपको इन सभी क्वेश्चंस में करना है। क्वेश्चन नंबर ये था मेरे ख्याल से 9th वन। हाँ, 10th का मैं आपको एक स्टार्टिंग बता देता हूँ। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक्सीड वर्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या है बस वो बताकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस काफी सिंपल हैं। इसके अंदर ज्यादा टाइम हम इसमें वेस्ट ना करें। द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, मतलब 17 टर्म इज ग्रेटर A17 माइनस A10। ठीक है, 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 से वो ज्यादा है, बस इतना सा काम था। A17 मतलब A प्लस 16D, एक नंबर कम कर देना n माइनस 1 माइनस 10 A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। अब इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। A माइनस A कैंसिल, 16 माइनस 9 दैट इज 7D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू 1। एकदम परफेक्ट इजीली आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करें अगर हम। 11 सेम है। हाँ, 3 डिजिट वाला एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। लेट इट बी 14th, हम लोग 14th क्वेश्चन करते हैं। हर क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपको नहीं आएगा, जो भी डाउट्स आएंगे फिर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250? 10 से लेके 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं जो 4 के आते हैं? सबसे पहले हमें a चाहिए होता है, ठीक है, और n चाहिए होता है। हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। तो मुझे d तो मिल गया 4, ये तो डायरेक्टली मिल जाता है मुझे, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 4 हो, डिविजिबल बाय 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, वो डी आ जाता है। पहला नंबर कौन सा है जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा? तो 4 3 12, तो पहला नंबर आ गया मेरा 12, ये याद रखो। आखिरी नंबर कौन सा होगा जो 4 से मल्टीपल में होगा? तो 254 से डिवाइड हो जाता है क्या, वो चेक कर लेंगे। 4 6 24, 4 2 8 नहीं हो रहा है, मतलब मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। कितना कम कर दूं वो भी मुझे मिल जाता है, 2, उतना कम कर दो 248, क्योंकि उसके बीच में ही चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके अंदर वाले ही नंबर लेंगे। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि 248 हमारा n। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना, ठीक है। an इज द लास्ट टर्म विच इज द मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबल जो भी हो, वो 248। फर्स्ट टर्म मतलब 10 के आगे वाला कौन सा टर्म है वो डाल दिया, n-1, एंड 4 इज द मल्टीपल दिया हुआ है। इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, देन 4 से डिवाइड करेंगे एंड फाइनली द आंसर। इसी टाइप में मैं आपको 13th भी बता दूं। 13th क्वेश्चन में भी सेम कैटेगरी है, सिर्फ फर्क क्या चीज का है, डिविजिबल डाल दिया। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7,
इट्स द क्वेश्चन नंबर 13। 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, कम से कम 3 डिजिट नंबर, और ये 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7 बोला है, तो सबसे पहले हमें ये तो मिल ही गया, यहाँ पे 7 डालना। अब मेरे पास a निकालना एक चैलेंज है और an, ये 7 से डिविजिबल है क्या वो चेक कर लेते हैं। 100 7 से हो रहा है क्या, 7 1 7, 3 0, 7 4 28, नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि कोई इसके आगे वाला नंबर होगा, कितना होगा वो भी मैं देख सकता हूँ। 2 ऐड करने के बजाय बचे हुए नंबर को ऐड करना, मतलब 100 2 था, 7 - 2 5, वो मैंने ऐड, 7 1 7, 3 7 5 35, मतलब 105 is our first number which is divisible by 7, 3 digit। 999 वही पुराना वाला मेथड जैसे हमने अभी किया था, पिछले क्वेश्चन में किया था इनफैक्ट। 7 1 7 2 9 7 4 28, that is 1, 7 2 14, that is 5। मैं 5 माइनस कर दूं, 999 में से 5 माइनस करके 99, इट्स एज सिंपल। इसके बाद इसको माइनस करना है, 7 से डिवाइड करना है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, जो डाउट आता है वो मुझे बताएं। हाँ, ये दो एक वर्ड प्रॉब्लम्स भी देख लो, इसमें ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है, बाकी सॉल्व आप खुद करके देखो, जो नहीं आता है मेरे को बताओ। क्वेश्चन है सुब्बाराव स्टार्टेड वॉक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। Ramkali saved 5 rupees in the first week of the year, then increased its last, अच्छा स्टार्टिंग कहां से किया उसने, 5 से, एक की जगह 5, ठीक है। और then increased the weekly savings by rupees 1.75, डेली इंक्रीज हो रहा है, 1.75 डी की वैल्यू आ गई। इफ in the nth week her weekly saving becomes 20.75, इसका मतलब कि उसने 20.75 ये दिया, तो हमें क्या निकालना, कौन सा वीक होगा, स्ट्रेट इसको इसमें से माइनस करो, डिवाइड एंड गेट द आंसर। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि ए क्या होगा, डी क्या होगा और ए एन क्या होगा। अगला भी देख लीजिए, 19 वाला, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995, ठीक है। At an annual salary of 5,000, received an increment, increment मतलब increase होना, मतलब D। कितना increment मिल रहा है इसको, 200 rupees each year, year हमें नहीं मालूम। Starting salary was 5,000, that is A। Starting कोई भी चीज होगी तो आपको A ले लेना। और increase in which did his income become 7,000, उसकी income 7,000 कब हो जाएगी, एकदम सिंपल, ये माइनस किया आपने, 2000 आया, इसको इससे डिवाइड किया, 10 आया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, दैट इज 11। तो 11 इयर्स के बाद, मतलब हमने कहां से शुरू किया था, 1995 के अंदर 11 आपको ऐड कर देना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, जो नहीं आए उसको क्वेश्चन को टिक कीजिए और मुझे बताइए, क्योंकि ये एन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो ये है। Thank you very much. And for any doubts, 808-747-9204. Thank you.